हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने ले लिया है 21 दिन का चैलेंज वेट लॉस का। पहले भी मैंने वेट लॉस किया था, 4 केजी वेट लॉस किया था और फिर मैंने बीच में छोड़ दिया। बीच में नहीं, मतलब पूरा करने के बाद फिर मैंने 1-2 महीने बिल्कुल छोड़ दिया, तो वापस से वेट आ जाता है। आपने अगर 4 किलो कम किया है तो 2 किलो तो वापस आना ही आना होता है, आप समझ जाइए। तो मेरा वेट आ गया है, इसलिए मैंने ये 21 दिन का वेट लॉस चैलेंज लिया है। अगर आप लोग भी ये जर्नी शुरू करना चाहते हो तो मेरे साथ कर सकते हो। वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले अपना बीएमआई चेक कर लीजिए। बीएमआई कैसे चेक करेंगे, ये फार्मूला मैंने दिया हुआ है स्क्रीन पे, इसमें आप अपना डिटेल्स भर के निकाल सकते हो। और इंच को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसका यूज कर लीजिएगा। और इससे आप पता कर लीजिए कि आप ओवर वेट हो या नहीं हो, क्योंकि वेट भी आपकी बॉडी से उसी हिसाब से रिड्यूस होता है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो बहुत स्पीड से आपका वेट लॉस होता है, और अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपका धीरे धीरे होगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आपने शुरू किया वेट लॉस प्रोग्राम और तुरंत से आपका वेट कम हो जाएगा। तो इन सब को आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए, फिर आप सोचिए आप एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे। मैं जो एक्सरसाइज करूँगी वो बहुत ही बिगनर्स वाली स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे उनको थोड़ा सा हार्ड मोड में ले जाऊँगी। मैं बहुत हार्ड वाली एक्सरसाइज बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मेरी बॉडी क्या है, किस तरह की है। तो सबको अपनी बॉडी के बारे में पता होता है। तो यहाँ मैं बच्चों को स्कूल भेजना है एग्ज़ाम के लिए, तो ब्रेकफास्ट दे रही हूँ। ये 7 बजे तक जो है एग्ज़ाम के लिए बेटा चला गया है, और क्लीन करके किचन में थोड़ी देर बाहर जो है ग्रीनरी को देखूँगी। इसे देख के ना थोड़ा अच्छा सा आता है फीलिंग। और उसके बाद अब मैं चल रही हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाना। और ये 21 दिन का जो वेट लॉस प्रोग्राम मैं करने जा रही हूँ उसमें मैं ये डिटॉक्स वाटर पीऊँगी 21 दिन तक। इसमें जीरा, अजवाइन, सौंफ और धनिया 4 चीज़ें हैं जो मैंने रात में भिगो के रख दी थी, और अब मैं उन्हें उबालूँगी। इधर नाश्ता भी दूँगी साथ-साथ, और उबाल के उसको भी रख लूँगी, और सिप-सिप करके फिर उसको पीना है। मैं आपको बताऊँगी कि मैं पूरे दिन में क्या-क्या मील खाती हूँ, और घर का खाना ही खाऊँगी, और कोई महँगा आपको रेसिपी भी नहीं बताऊँगी। जो हाउस में हम बनाते हैं बस वही बताऊँगी आपको। जो मैं खाऊँगी वही दिखाऊँगी, किस टाइम खाऊँगी वो दिखाऊँगी। लेकिन इस बार के डाइट प्लान में मैंने किया है थोड़ा-सा चेंज। वो चेंज ये है कि मैं इंटरमिटेड फास्टिंग भी करूँगी और एक्सरसाइज़ भी इंक्लूड करूँगी। लास्ट टाइम मैंने जब वेट लॉस किया था तो उसमें मैंने कोई एक्सरसाइज़ नहीं की थी, और ना ही इंटरमिटेड फास्टिंग की थी, और वॉकिंग भी कभी-कभार की थी। तो ये चीज़ें मैं रेगुलर करूँगी इस बार, क्योंकि एक्सरसाइज़ वेट लॉस में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा वेट गेन होता है जल्दी से। और सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जो है बॉडी लटक जाता है अगर हम बिना एक्सरसाइज़ के वेट लॉस करें। तो मैंने पिछली बार बिना एक्सरसाइज़ की वेट लॉस किया था, लेकिन इस बार मैं एक्सरसाइज़ के साथ वेट लॉस करूँगी, और उसके रिज़ल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मेरा वेट 73 है। मेरा पहले भी 73 वेट हो गया था, और मैंने 3 महीने के प्रोग्राम में 62 तक पहुँच गई थी। लेकिन उसके बाद फिर 4-5 किलो वापस आ गया। फिर मैंने कम किया, फिर ऐसे ही अप्स डाउन होते रहा, और 68 पर फाइनल रुकी थी। उसके बाद मैंने डाइटिंग बंद कर दी थी, मतलब जो वेट लॉस प्रोग्राम कर रही थी वो बंद कर दी थी बिल्कुल। तो फिर से मेरा वापस आने लगा है, और मुझे लग रहा है कि मैं जिस स्टेज पे थी मैं फिर से वहीं पहुंच गई हूँ 2-3 महीने में। तो आप भी मेरे साथ कनेक्ट रहिए, मैं सब कुछ बताऊंगी कब क्या कैसे करूँगी। तो मैंने यहाँ डिटॉक्स्ड वाटर बना लिया है, और इसमें आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी थोड़ा डाल सकते हो। मुझे अदरक बहुत गर्म करता है इसलिए मैंने नहीं डाला है। और इसको आप काला नमक डाल के भी पी सकते हो, शहद डाल के भी पी सकते हो। तो मैं आपको शहद दिखा रही हूँ। एक जो गली में बेचने आते हैं वो वाला शहद था, वो शहद जम गया था, मतलब वो अच्छा नहीं था, उसमें शुगर मिली हुई थी। और ये ऑर्गेनिक हनी जो मैंने मिक्स किया है, ये देखो बिल्कुल नहीं जमा हुआ है। तो इस तरह का आप प्योरिटी देख लीजिए, अगर हनी यूज़ कर रहे हो तो। ऑर्गेनिक हनी अगर मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छा है। और वैसे तो आप खड़े होके पी सकते हो इसको डिटॉक्स वाटर को, लेकिन कोशिश करो कि बैठने की, क्योंकि मुझे भी अपनी बॉडी का पता चल जाता है जब मेरा वेट बढ़ता है तो मैं बैठ नहीं पाती हूँ, बैठते हुए लुढ़कती हूँ। तो पहले ना सपोर्ट लेके आप बैठना सीखें, पेट को अंदर को दबा के, और फिर सिप सिप करके ये पानी पिएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने भी आज सहारा लिया है किचन का, और कोशिश करूँगी कि फिर बिना सपोर्ट के बैठकर ये पीऊँ।
अब डिटॉक्स वाटर तो हमने पी लिया है, इसके बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि सौंफ जो है हमारी ब्लोटिंग को कम करती है, अजवाइन हमारा पाचन अच्छा करती है, तो सबके अलग अलग गुण हैं। तो इन चारों के गुण हमको मिल गए हमारी बॉडी में। उसके बाद ये जो सीड बच गए ना, इनको फेंकना नहीं है क्योंकि ये भी कूड़ा नहीं है, इसमें अभी बहुत सारा हमारे लिए अच्छा हेल्दी सोर्स है। तो इसको सब्जी में डाल के पका सकते हैं, या फिर आप प्याज पीस रहे हो मिक्सी में तो उसमें भी इसको पीस के डाल सकते हो। अच्छा हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा खाने में, और इसका यूज भी हो जाएगा, तो फेंकने की कोई चीज़ नहीं होती है। तो इधर मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमको ना, तो जब भी हम डाइट प्लान कुछ भी फॉलो करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या लगती है कि बस ये सब्जियां काटना, इनको फिर बनाना रेसिपी को, तो बोरिंग हो जाता है और ऐसा मन करता है कि ना ही करें, वही अच्छा है। तो इसके लिए मेरे पास ये सॉल्यूशन है। देखिए, मैंने ना कॉर्न, मटर, बीन्स और गाजर, जिनको काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इन सबको मैंने एक साथ कर लिया है, चॉप करके रख लिया है। और एक बड़ा सा जो डिस्पोजल बॉक्स आता है ना, उसको मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके से, क्योंकि इसमें मैं इसको जो है फ्रीज़र में डालूँगी तो आराम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसमें आ जाती है, तो मेरा हफ्ते भर का ये काम हो जाता है। क्योंकि इससे ना बहुत आराम मिलता है, जब जब कभी भी हमें जैसे सूप बनाना है, उपमा बनाना है, अप्पे बनाने हैं, या दलिया बनाना है सब्जियां डाल के, खिचड़ी बनानी है सब्जियां डाल के, तो बस एक दो मुट्ठी इसमें से डालो निकाल कर, और अपना रेसिपी में तुरंत तैयार हो जाएगी। कैप्सिकम ऐसी चीज़ है जिसको तुरंत तुरंत काट लो आप, इतना तेल गर्म होता है, हम प्रिपरेशन करते हैं तो कैप्सिकम साथ साथ काट लो, तो ये मेन सब्जियां 4-5 सब्जियां हो जाती हैं, हर रेसिपी में काम आती हैं। तो ये मैंने स्टोर करके रख ली है, तो आधी तैयारी तो मेरी हो गई है। फिर मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज के लिए रेडी हुई हूँ, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, क्योंकि आप समझ सकते हो कि 73 केजी का वेट और फिर एकदम से एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ, बहुत लाइट लाइट की थी, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि बॉडी को वार्म अप किया बस। आज तो पहला दिन था तो मैंने ज़्यादा कुछ अपने आप पे ना बर्डन नहीं डाला, क्योंकि फिर अगले दिन बहुत आलस आएगा और हम फिर उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उतना ही करो जितना कि आराम से हो सके। कभी ये नहीं है कि आधे घंटे करना है तो करना है, नहीं नहीं, आप 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ऐसे करके आगे ले जाइए अपनी एक्सरसाइज के टाइम को। और पहले लाइट एक्सरसाइज कीजिए, फिर थोड़ा-सा और उनको आप हार्ड लेवल पे ले जाइए, इस तरीके से। लेकिन एक्सरसाइज करनी ज़रूर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं बेसिक सी एक्सरसाइज कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ बॉडी की। तो ग्रिल का हेल्प ले रही हूँ, आप चाहे तो किचन की शेल्फ का हेल्प ले सकते हो, टेबल का हेल्प ले सकते हो, कुछ नहीं तो आप दीवार का भी हेल्प ले सकते हो। इस तरीके से अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो। तो वैसे तो यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगे, स्पेशली अगर आपको करनी है तो यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप 15 मिनट 20 मिनट की एक्सरसाइज अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और अपना जो है हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग आप एक्सरसाइज कर लीजिए। क्योंकि किसी की कमर में दर्द होता है, किसी के घुटने में दर्द, तो उन हिसाब से एक्सरसाइज भी अलग अलग होती हैं। तो मेरी कमर में तो दर्द नहीं होता, लेकिन मेरे घुटनों में दर्द होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने हिसाब से कर रही हूँ और बिल्कुल भी बर्डन नहीं दे रही हूँ बॉडी पे। जितना इजीली हो रहा है वो सब, थोड़ा अपर बॉडी की एक्सरसाइज की है मैंने और थोड़ा लोअर बॉडी की और बेली फैट के लिए। तो कुल मिला के मैंने ये आधे घंटे एक्सरसाइज की थी, बहुत लाइट तरीके से की थी, तो कुछ ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा आज। क्योंकि अगर मैं हार्ड लेवल की करती तो फिर बॉडी पेन होने लगता। फिर मैंने ना वॉकिंग कर ली थोड़ी सी, 15-20 मिनट मैंने वॉक कर ली, और उसके बाद फिर मैं जो है अंदर जाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने। और ये बटरफ्लाई एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, इससे क्या है, हमारा जो है थाई शेप और शेप में आता है और बहुत एक्टिव लगती है बॉडी। बटरफ्लाई एक्सरसाइज तो स्पेशली मैं बोलूँगी सबको ही करनी चाहिए। इसमें क्या है, दोनों पैरों के जो है तलवे मिला के और हाथों से पकड़ लेने होते हैं, और अपनी घुटनों को आपको वाइब्रेट करना है, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से। फिर मैंने बॉडी को थोड़ा रेस्ट दिया और अपने लिए एक एप्पल काटा, और इसको कोशिश करूँगी मैं 32 बार चबाने की, वो फार्मूला भी यूज़ करूँगी खाना खाते हुए। तो आज क्या है, इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी मैंने। कल का खाना खा लिया था 9 बजे और 11 बज चुके, लगभग 12 होने वाले हैं, तो मुझे भूख बहुत तेज़ लग गई है, और इसलिए मैंने सिंगरे की सब्ज़ी छोंक दी है। सिंगरे की सब्ज़ी आप जानते होंगे, राजस्थान की फ़ेमस सब्ज़ी है। और ये मूली की फलियाँ हैं, होती हैं, जिनको सिंगरी बोलते हैं। तो सिंगरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि और इसमें
आलू डाल के बना रही हूँ मैं, बिना आलू के भी बना सकते हैं। और मुझे आलू बहुत पसंद है और जब मैं सोचती हूँ कि मैं डाइटिंग करूँगी या फास्टिंग करूँगी, उस टाइम मुझे आलू की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो मैं आलू डाल के बना रही हूँ और कोशिश करूँगी आलू कम से कम लें। वैसे 1 से डेढ़ आलू आप डेली डाइट में खाते हैं तो नुकसान नहीं देता। बहुत ज़्यादा आलू खाते हैं तो नुकसान हो सकते हैं, वेट बढ़ सकता है। अदरवाइज़ 1 से डेढ़ आलू आप खा सकते हो डेली डाइट में, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने टेस्ट कर रखा है इस चीज़ को अपनी बॉडी पे और मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सब्ज़ी बनाऊँगी और मैं सोचूँगी कि आज नाश्ता और लंच ऐसे ना करके आज मैं सीधे खाना ही खा लूँगी। एप्पल खाने के बाद मतलब लंच ही कर लूँगी। एप्पल को समझ लो आप नाश्ता या कुछ और जो भी है, तो ये लंच करूँगी मैं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, मतलब रुक-रुक के फास्ट करना एक तरह से। तो ये कई तरह की होती है, जैसे 5 दिन आप हफ्ते में खाओगे, 2 दिन फास्ट करोगे, इस तरह से भी होती है, लेकिन मैं डेली बेसिस पे करूँगी। और 16 घंटे की फास्टिंग और 8 घंटे का खाना, ऐसा फास्टिंग करते हैं। ये बहुत हार्ड हो जाती है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी-सी लाइट में जाऊँगी, मतलब थोड़ा-सा स्टार्टिंग में मैं 16 घंटे की फ़ास्टिंग नहीं रखूँगी। तो मैंने 14 घंटे की फ़ास्टिंग की है और इसको धीरे-धीरे बढ़ाऊँगी। फिर जाके मैं 16 घंटे की फ़ास्टिंग और 8 आवर्स की ईटिंग वाली विंडो में काम करूँगी। अभी मैं केवल 14 घंटे की फ़ास्टिंग करूँगी, क्योंकि रात 9 बजे खाना खाया था, तो 11 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था। एप्पल खा लिया, खीरा खा लिया और अब मैं अपना लंच ले रही हूँ। टाइम मैंने आपको दिखा दिया है। बहुत तेज़ भूख लग गई थी मुझे और बेटा आ गया मेरे साथ मस्ती करने। और 32 बार चबाने का जो फ़ॉर्मूला है वो मैं यूज़ करके देख रही हूँ और मेरे को लग रहा है कि ये ना बहुत टफ़ हो जाएगा, क्योंकि 32 बार चबाने का मतलब आप समझो एक बाइट को आप 30-32 सेकंड तक आप चबाओगे, तो मतलब 1 मिनट में आप 2 ही बाइट खा पाओगे। तो मैं भी यही सोच रही हूँ खाते-खाते कि अगर इस तरीके से खाऊँगी तो 1 रोटी ही मैं बहुत देर में खा पाऊँगी। कोशिश करूँगी धीरे-धीरे इस चीज़ को भी मैं पूरी हैबिट में लाऊँगी, क्योंकि जितना हम खाना चबा के खाएँगे उतना हमारे लिए अच्छा है। हमारी बॉडी को कम काम करना पड़ेगा इंटरनली, और हमारी बॉडी जिस एनर्जी को खाना पचाने में यूज़ करती थी, उस एनर्जी को वो हमें फ़िट करने में करेगी हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी और एक्टिव होएगी, अच्छी होएगी। अब मैं आ गई हूँ ये मटर लेके, और ये देखो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये 5 किलो मटर मैंने मँगाई है, सस्ती हो गई है, क्योंकि फिर जब गर्मियों का सीज़न आएगा मटर महँगी हो जाएगी, तो मैं इनको फ्रीज़र में स्टोर करके रखूँगी। तो ये 5 किलो मटर मेरे को 100 रुपए की मिल गई थी। तो इसको मैं जब स्टोर करके रख लूँगी तो मेरे डाइट प्लान में भी ये बहुत काम आएगी। मेरे को बार-बार सोचना नहीं पड़ेगा सब्जियों के बारे में। तो अपनी जो है कटिंग करके मैंने सब्जियाँ अलग से रख ली हैं, मटर भी स्टोर करके रख लूँगी। तो 1 हफ़्ता मेरा बहुत आराम से निकल जाएगा। इस चीज़ से मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि मुझे मालूम है हाउसवाइफ़ ना सारे घर के काम-वाम करने के बाद इतना थक जाती हैं कि अपने लिए फिर सोचने का उनको टाइम नहीं मिलता, और मिलता है तो फिर वो सोचना नहीं चाहती। और मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे पहले ना आप लोग अपने बच्चों का छूटा हुआ खाना, अपने पति का छूटा हुआ खाना खाना बंद कर दो, क्योंकि वही ना डस्टबिन का काम करता है और वही हम अपने पेट में डाल लेते हैं और वही हमें ओवरवेट बना देता है। इस चीज़ को हम समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो ये देखो मैंने जो मटर छील ली थी, ये लगभग कितनी मटर निकली है ये मैं तौल के देख रही हूँ। तो ये 840 ग्राम ये हो गई, और ये हो गई है 230 ग्राम, 240 ग्राम, मतलब 1 किलो ये मटर के दाने निकल गए हैं। तो मैंने अभी एक ही पॉलीथीन की मटर छीली थी, बाकी मैं कल छीलूँगी। और ये देखो मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दी है, बाकी की मैं कल स्टोर करूँगी। और आपको ये दिखा देती हूँ ये कितनी मटर है। देखो तोलने वाले कितना वो करते हैं, 2.5 किलो की जगह ये 250 ग्राम कम ही है इसमें मटर। और आपको ये सेब तौल के दिखा रही हूँ, मीडियम साइज़ का एप्पल जो है हम खाते हैं वो 160 से 180 ग्राम का होता है, और उससे हमें 100 कैलोरी मिल जाती हैं। तो अब मैं एप्पल खाऊँगी तो कुछ थोड़ा-थोड़ा ना आप लोग इस चीज़ को भी आदत में बनाइए कि जो आप खा रहे हो ना उसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ना लें, हिसाब से लें। मतलब आपकी कैलोरी ज़्यादा हो जाएगी तो वेट कैसे कम होगा। तो जब भी खाएँ एप्पल, मीडियम साइज़ का एप्पल खाएँ। यहाँ पे मैं अपने बेटे से बात करती जा रही हूँ और एप्पल खा रही हूँ। बाकी में मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है, एक तो मुझे एप्पल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं खा रही हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है इसलिए। और चबा-चबा के खा रही हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि कब ये एप्पल ख़त्म होगा।
तो आज फर्स्ट डे तो है ही मेरे 21 दिन के चैलेंज का। उसके साथ साथ मैंने सब्जियां वगैरह स्टोर की, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेरा काम हो गया आज। तो मुझे थोड़ी सी वीकनेस सी लगने लगी और मैं सो भी गई थी थोड़ी देर। वैसे मैं सोती नहीं हूँ और वही आलस सा भी मेरे को दिखाई दे रहा है फेस पे। फिर मैंने थोड़ी सी वॉक की और उसके बाद फिर कपड़े उतार के अंदर रख लिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसे ही होता है, जब लगता है सब कुछ हो गया उसके बाद भी कुछ ना कुछ काम मिल जाता है। तो ये सारे काम बहुत ज़रूरी भी होते हैं और इनको हाउसवाइफ ही कर सकती है। अभी घर में कितने भी मेंबर हों, लेकिन सच में हम लोगों का काम इतना होता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने जाऊँगी। तो कोशिश तो बहुत की थी कि आज 9 बजे से पहले मतलब 7 बजे या 8 बजे तक कर लूँ डिनर ख़त्म। फर्स्ट डे है तो, लेकिन फिर भी हो नहीं पाया और मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। और ये बहुत फाइबर वाली सब्ज़ी होती है, कैलोरी बहुत कम होती है। तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था दलिया या खिचड़ी खाने का रात में। तो मुझे तो रोटी ही चाहिए थी, क्योंकि आज मैंने नाश्ता भी अच्छे से ही नहीं किया था, बस एप्पल खाया था और सीधे लंच ले लिया था। तो इसके बाद मैं डिनर में आज रोटी ही खाऊंगी, दलिया या खिचड़ी नहीं खाऊंगी। कल देखूंगी उसको। और आज वैसे भी मेरी कैलोरी डेली से ज़्यादा ही यूज हो चुकी है। तो इसको थोड़े से तेल में और मेथी, प्याज, हरी मिर्च डाल के हल्के मसालों के साथ मैं छौंकूँगी। और मेथी दाना ना कभी भी जलना नहीं चाहिए। अगर जल जाता है वो, तो फिर उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता हमारी सब्ज़ी में। तो प्याज को भी बहुत ज़्यादा एकदम से गरम तेल में नहीं डालना होता, तो वो उसका फ़ायदा नहीं मिलता हमें प्याज का। तो प्याज को भी कोशिश करें कि तेल गरम कर लें, फिर थोड़ा सा ठंडा कर लें तेल को, उसके बाद उसमें प्याज डालें। एकदम गरम तेल में प्याज नहीं डालनी चाहिए, वो फ़ायदा की जगह फिर नुकसानदायक हो जाती है हमारे लिए। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो कुकिंग टाइम में याद रखनी चाहिए, और इनको यूज करेंगे तो खाना तो और ज़्यादा हेल्दी बनेगा ही, और फिट भी होएंगे जल्दी से। और तेल आप कोशिश कीजिए 2 चम्मच तेल और 2 चम्मच घी से ज़्यादा आप डेली ना कंज्यूम करें, क्योंकि अगर वेट लॉस करना है तो लिमिट तो रखनी पड़ेगी। तो मैंने 2 रोटी ले ली हैं। 2 रोटी मैंने उस टाइम खाई थी लंच में और 2 रोटी डिनर में, मतलब टोटल 4 रोटी खाई हैं मैंने आज। सब्ज़ी आप जी भर के खाओ जितनी खानी है। तो मैं इसी तरीके से घर के बने खाने से वेट लॉस करके दिखाऊंगी। और आप लोगों को मोटिवेशन मिले मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ आप लोग भी जुड़ जाइए और अपने आप को फैट टू फिट बनाइए। तो सबसे पहले बेटे को दे दिया मैंने, और उसके बाद अब मैं भी अपना डिनर करने जा रही हूँ। लगभग 8:45 बज गए हैं। तो कुछ ऐसा रहा मेरा 21 दिन चैलेंज का फर्स्ट डे। 18 फरवरी का ये डाइट प्लान मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, और मैं पूरे व्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी 21 दिन की। वाकई बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा 2-4 दिन। बत्तीस बार चबाने में बहुत मेहनत है। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से डालते हैं मुंह में, 10-12 बार चबाते हैं और अंदर ले लेते हैं। और आज थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मुझे लगता है 4-5 दिन तो मेरी ये हैबिट में आएगा 32 बार चबाना। देखते हैं कितनी जल्दी आता। तो मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।